किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले आपको इन 5 इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर से चेक करना चाहिए। जी हां स्टूडेंट्स, अगर आप 2024 में एमसीए में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर किसी और कोर्स में जैसे कि बीसीए, बीटेक, बीबीए, एमबीए, तो अपने लिए कॉलेज डिसाइड करने से पहले आपको इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पक्का से कंसीडर करना चाहिए। तो एमसी फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 थिंग्स टू नो बिफोर चूजिंग अ कॉलेज फॉर यू। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपनी इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। एमसी जैसे टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा से रिसर्च करना चाहिए, यानी कि रैंकिंग कैसी है, कैसा रिकॉग्निशन है, कैसे अप्रूवल्स है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट्स कैसी है, पढ़ाई कैसी है, क्योंकि ये जो सभी फैक्टर्स है ये आपकी डिग्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेनली 3 टाइप्स के हैं। एक हो गए गवर्नमेंट कैंपसेस, दूसरे हो गए प्राइवेट कैंपसेस और तीसरे हो गए एफिलिएटेड कैंपसेस। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपका कॉलेज है वो किस टाइप में आता है, किस कैटेगरी में आता है, ताकि आपको जो डिग्री मिलती है वो उसी यूनिवर्सिटी को, उसी कॉलेज की हो। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको किसी भी कॉलेज को कंसीडर करने से पहले देखना चाहिए वो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आरओआई। यानी कि किसी कॉलेज में आप कितनी फीस दे रहे हैं और उसके मुकाबले जो वहां पे प्लेसमेंट्स हो रही है, पैकेजेस हो रही है, वो कितने अच्छे हैं। यानी कि अगर कोई कॉलेज जिसकी कम फीस है और प्लेसमेंट्स और पैकेजेस काफी ज्यादा अच्छे जाते हैं, तो यानी कि उस कॉलेज का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आरओआई है, वो काफी ज्यादा हाई है। तो ये आपको जरूर से चेक करना चाहिए कि उस कॉलेज का आरओआई कैसा है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरओआई एक बैकग्राउंड देता है कॉलेज का, लेकिन यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रिपरेशन, आप जो चीजें सीखते हैं उनको प्लेसमेंट टाइम में कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो इसकी टोटल डिपेंडेंसी कॉलेज पे नहीं होती है, इसकी डिपेंडेंसी आपके टेक्निकल स्किल सेट्स और आपकी नॉलेज पे भी होती है। तो एमसी जैसे कोर्स में टॉप आरओआई वाले कॉलेजेस में अगर हम गवर्नमेंट कैंपसेस की बात करें तो एनआईटीज जो है उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हाई है। इसमें एनआईटी त्रिची और एनआईटी जो वारंगल है ये सबसे आगे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एनआईटीज की जो फीस है एमसी जैसे कोर्स की वो 1 से 4 लाख रुपए के करीब है, और जो यहाँ पे एवरेज पैकेजेस जाते हैं वो रहते हैं 12 लाख के करीब, और हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे 50 लाख प्लस चले जाते हैं। इसके अलावा जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इनका आरओआई भी काफी ज्यादा अच्छा है एमसी जैसे कोर्स के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम देखें तो बिट्स और वीआईटी जैसे जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे एमसी जैसे कोर्स का जो आरओआई है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फीस है एमसी कोर्स की वो 5 से 5.5 लाख रुपए के करीब है। एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है 8 से 10 लाख रुपए के करीब। अगर हम वीआईटी की बात करें तो यहाँ पे फीस है 3 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे एवरेज पैकेज जाता है 7 से 8 लाख रुपए के करीब। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको चेक करना चाहिए वो है प्लेसमेंट परसेंटेज, यानी कि कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्लेस होते हैं, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कैसा प्लेसमेंट नेटवर्क है, वहां पे कितनी कंपनीज हायरिंग के लिए आती है, क्या वहां पे मास हायरिंग होती है। तो ये सभी चीजें भी आपको देखनी होगी, क्योंकि आप एमसी जैसे टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं जो कि एक पीजी कोर्स है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो। तो जितनी ज्यादा कंपनीज हायरिंग के लिए आपके कॉलेजेस में आती होंगी उतनी ज्यादा आपको इंटरव्यू के चांसेस मिलेंगे और ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज के कितने % स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। एमसी जैसे कोर्स के लिए टॉप हायरिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें आती है जैसे कि इंफोसिस होगी, टीसीएस होगी, विप्रो होगी, एक्सेंचर होगी। टॉप कंपनीज की अगर हम बात करें तो गूगल होगी, ओरेकल होगी, अमेज़न होगी, इसके अलावा एडोबी होगी। इन कंपनीज के लिए हायरिंग होती है एमसीए स्टूडेंट्स की। तो अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज वाइज भी देखें तो यहाँ पे भी टॉप करते हैं एनआईटीज, इसके अलावा जेएनयू, बीएचयू, डीयू, बिट्स और वीआईटी जैसे कैंपसेस है, यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको चेक करना चाहिए वो है गवर्नमेंट एजुकेशनल एजेंसी अप्रूवल्स, यानी कि जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो किन गवर्नमेंट एजुकेशन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपको अपनी डिग्री मिलेगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल एजेंसी है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। तो जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में वो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। फिर चाहे वो मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफर कर रही हो या फिर टेक्निकल कोर्सेज, यूजीसी द्वारा अप्रूवल मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट एजेंसी जिसका अप्रूवल एमसी जैसे कोर्स के लिए जरूरी होता है वो है एआईसीटीई, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटीई का जो अप्रूवल है वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए जरूरी रहता है, जैसे कि एमसी भी इसमें से एक कोर्स है। इसके अलावा बीटेक जैसे जो कोर्सेज हैं उनके लिए भी एआईसीटीई का अप्रूवल जरूरी होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एजेंसी है डीईबी, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अगर आप एमसी डिस्टेंस से कर रहे हैं तो यहाँ पे डीईबी का अप्रूवल होना जरूरी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए
चाहिए वो है रैंकिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज की प्लेसमेंट्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, एजुकेशन होगी, इसके बेसिस पे कॉलेज को रैंक किया जाता है। तो रैंकिंग को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि एमसी जैसे कोर्स के लिए एवरेज बिलो एवरेज कॉलेजेस को प्रेफर ना करें, रिप्यूटेड कॉलेजेस को ही प्रेफर करें जिनकी रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये रैंकिंग किसके बेसिस पे होती है, ये रैंकिंग कौन कौन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये एक एजुकेशनल रैंकिंग एजेंसी है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड करती है उनके टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस पे। तो NIRF रैंकिंग आपको जरूर चेक करनी चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। सेकंड नंबर पे आती है NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी हायर एजुकेशनल बॉडीज है उनके एक्रेडिटेशन और उनकी जो क्वालिटी असेसमेंट है उसे NAAC प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे NAAC A++ जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो कॉलेजेस आते हैं वो सबसे अच्छे ग्रेड के कॉलेजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप एमसी कॉलेजेस को देख रहे हैं वो NAAC A++ कैटेगरी के अगर हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो रिकॉग्निशन है ये पूरे कॉलेज की बजाय किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स को दिया जाता है। तो अगर कोई एमसी कोर्स NBA अप्रूव्ड है तो उसे काफी अच्छा माना जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको जरूर से चेक करना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इल्यूमिनाई एंड फैकल्टी। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा जो कॉलेज आप ज्वाइन करने वाले हो आपको चेक करना होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, वहां पे क्लासरूम्स कैसे हैं, वहां पे अपडेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स है या नहीं, इंटरनेट फैसिलिटी कैसी है, सिटी से कॉलेज कितना दूर है। तो इन सभी फैक्टर्स को भी एक बार देख ले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरी चीज जो इसमें आपको चेक करनी है वो है कॉलेज का इल्यूमिनाई नेटवर्क, यानी कि यहां से जो आपके सीनियर्स पास आउट हुए हैं उनकी प्लेसमेंट्स कैसी रही हैं, वो आज के डेट में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो कितनी अच्छी पोजीशंस पे हैं। अगर ये डेटा भी आप निकाल पाओ तो ये भी अच्छी बात है। और तीसरी चीज जो आपको इसमें चेक करनी है वो है फैकल्टी, यानी कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितने अच्छे से कितने सालों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है। अगर इन डेटा को भी आप निकाल पाएं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले। तो स्टूडेंट्स ये थे वो 5 फैक्टर्स जो आपको जरूर से चेक करने चाहिए किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले। तो अगर आप 2024 में एमसीए में एडमिशन ले रहे हो तो मैं कहूंगा कि इन फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करें, इन फैक्टर्स की जांच पड़ताल अच्छे से कर लें और फिर उसी के बाद ही कॉलेज में एडमिशन लें। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसी फंडास बिजनेस स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।